स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट से आईनी बहरान पैदा हो गया। इमरान खान सादिक व अमीन नहीं रहे, मुल्क बगैर वजीर आजम चल रहा है। अपोजिशन लीडर का एक बार फिर इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा। नवाज शरीफ पर कानून लागू हो सकता है तो इमरान खान पर क्यों नहीं? शहबाज शरीफ का सवाल। अपोजिशन क़यादत से मुशावरत का ऐलान। केस में सामने आने वाले तमाम अफराद ओहदे छोड़ें। शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। अपोजिशन ने रिपोर्ट से मुताल्लिक तहरीक इल्तवा सेनेट में जमा करा दी। वजीर आजम फॉरेन फंडिंग केस में सुरखरू हो गए। वजीर आला पंजाब ने स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी होने का दावा कर दिया। ऑपोजिशन फॉरेन फंडिंग में पीटीआई के लिए खोदे हुए कुएं में खुद जा गिरी। तकरीब से खिताब। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन की साद रफीक की बेटी की शादी में शिरकत। नून लीग से दोस्तियां पुरानी ऐसे ही चलती रहेंगी। जहांगीर तरीन की गुफ्तगू। क्या जहांगीर तरीन का जहाज नून लीग की तरफ जा सकता है? सहाफी का सवाल। जहाज तो हर तरफ जा सकता है, पीटीआई रहनुमा का जवाब। आज शादी के मौके पे हम आए हैं यहाँ पे, खुशी शामिल हुए। इंशाल्लाह ताला आगे देखें जो होना होगा वही होगा। नहीं, जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज तो हर तरफ जा सकता है, हर तरफ जा सकता है। मुस्कुरा रहे हैं ये देखें ना, अगर मैं कहता हूँ मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। जिसका जहाज है जिस तरफ रुख करना है उसका जवाब तो वही दे सकता है। मेरे पास तो जहाज है नहीं कि मैं रुख मोड़ू। पीटीआई का एक ही कप्तान है और आपकी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए, उसका नाम इमरान खान है। जिसका जहाज वही जहाज का रुख मोड़ने का जवाब दिए। शाह महमूद कुरैशी का जहांगीर तरीन की गुफ्तगू पर रद्द अमल। हसन अपोजिशन चाहेगी तो लॉन्ग मार्च में वेलकम कहेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा परवेज अशरफ की गुफ्तगू। पूरे पंजाब को हुकूमत के खिलाफ घरों से निकलने पर तैयार करार दे दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ बयान हलफी केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालती मुआविन ने दरमियानी रास्ता निकालने की इस्तदा कर दी। सहाफी अंसार अब्बासी भी मौक़िफ़ से पीछे हटने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीक़ैन को सोचने की मोहलत दे दी। बताएं ऐसा कौन सा फैसला जारी हुआ जिस पर शक किया जाए और ऐसा लगे कि किसी जज पर दाव डाला जा सकता है। चीफ जस्टिस अतहर बिनुल्लाह का सवाल। कोरोना के बायस मीर शकीलुर रहमान हाजिर ना हो सके। इस्लामाबाद में रावल झील के किनारे नेवी सेलिंग क्लब 3 हफ्ते में गिराने का हुक्म। साबिक नेवल चीफ एडमिरल जफर मोहम्मद अब्बासी ने गैर कानूनी इमारत का इफ्तिताह किया। मिसकंडक्ट और फौजदारी कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। रियल एस्टेट सरगर्मियों में शामिल होना बहरिया का इख्तियार नहीं। इदारे का नाम भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नेवल फॉरेंस को NOC जारी करने का इख्तियार CDA के पास भी नहीं था। अदालत के रिमार्क्स। तहरीरी फैसला भी जारी। अगले चंद दिनों के हफ्तों में हम उनके पास पहुंचे और हम उनको बता देंगे कि उनकी इनकम कितनी है और उनका टैक्स कितना बनता है। अभी हमें नोटिस देने की जरूरत नहीं है। हुकूमत का टैक्स न देने वालों तक पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद लेने का फैसला। अब न दहिंदगान को नोटिस नहीं मिलेगा। गैर रजिस्टर्ड अफराद तक पहुंच चुके, बस स्विच ऑन करना है। वजीर खजाना का इंतबाह वाज़ेह कर दिया। मनसब पर रहे तो सबको इनकम ही नहीं सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी में ऑनलाइन कारोबार। पाकिस्तानियों के $10 करोड़ डूब गए। सरमायाकारों की तरफ से रकम बैरून मुल्क मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ। एक शख्स ने $100 से $80,000 तक इन्वेस्टमेंट की। रकम मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। FIA सिंध ने रजिस्टर्ड कंपनी से रिकॉर्ड तलब कर लिया। बरतानिया और अमरीका में कायम दफातर से मुताल्लिका कंपनीज के अकाउंट्स ब्लॉक करने की इस्तदा। स्वात की हसीन वादी में बर्फबारी के बाद जादुई मनाजिर।
कालाम में 2 फीट और मानम जब्बा में 1.5 फीट बर्फ पड़ने के बाद हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। हसीन वादी मुरगजार में भी सयाहों के डेरे। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी। पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर में बारिश। पंजाब में स्मॉग और धुंध की छुट्टी। डेरा गाजी खान के सयाहती मुकाम फोर्ट मंडो में बर्फबारी। कराची में बारिशें थमी तो साइबेरियन हवाओं ने डेरे डाल लिए। शहरियों के दांत बज उठे। यूरिया खाद की किल्लत की खबरों पर वज़ीर आज़म का नोटिस। मसनूई किल्लत पैदा करने वालों से आहिनी हाथों से निपटने की हिदायत। वफाकी हुकूमत का यौमिया 25,000 टन यूरिया खाद की पैदावार का दावा। मुल्क में कीमतें आलमी मंडी से 5 गुना कम हैं। वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार का किल्लत तस्लीम करने से इनकार। जो प्रोडक्शन चलेगी तो हमारे पास तकरीबन 82 लाख बोरी मिलों की इन्वेंट्री में और डीलर हजरात के पास होगी। तो पाकिस्तान के अंदर यूरिया की शॉर्टेज नामुमकिन है। हुकूमती दावों के बावजूद सरकारी निर्खों पर खाद की फराहमी यकीनी न बनाई जा सकी। पंजाब और सिंध के किसान दरबदर। गंदम की बुआई वक्त पर न होने के बायस फसल मुतासर होने का खदशा। खाद ना मिलने की वजह से हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। ब्लैक में 2500 रुपये का तोड़ा है। कराची में 8वें रोज भी नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी। कारकुनान की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक। सिराजुल हक भी धरने में शिरकत के लिए सिंध असेंबली के सामने पहुंच गए। स्मार्ट लॉकडाउन, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और सब्सिडी ने मईशत को आगे बढ़ाया। वज़ीर आज़म ने 3 साला दौरे हुकूमत को मुआशी कामयाबियों की कहानी का नाम दिया। शरह नमूद 4% रहने का यकीन। अवाम की मुआशी बेहतरी के मंसूबों पर अमल दरामद की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को 10 साल में सबसे ज्यादा मुनाफा। मुख्तलिफ कंपनियों को कोरोना वबा के बावजूद 258 अरब रुपए का फायदा हुआ। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा का खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान से आलमी बरादरी के ताउन पर जोर। स्मार्ट लॉकडाउन, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और सब्सिडी ने मईशत को आगे बढ़ाया। वज़ीर आज़म ने 3 साला दौरे हुकूमत को मुआशी कामयाबियों की कहानी का नाम दिया। शरह नमूद 4% रहने का यकीन। अवाम की मुआशी बेहतरी के मंसूबों पर अमल दरामद की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को 10 साल में सबसे ज्यादा मुनाफा। मुख्तलिफ कंपनियों को कोरोना वबा के बावजूद 258 अरब रुपए का फायदा हुआ। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा का खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान से आलमी बरादरी के ताउन पर जोर।